सारा खेल पावर का है भाई साहब। और आप सबको समझना होगा कि पावर में कितनी ताकत होती है कि एक जाहिल की गुलामी, एक अनपढ़ की गुलामी एक एजुकेटेड बंदा करता है। नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पढ़ा लिखा उनका बॉडीगार्ड होगा। बात तो सही है। तो आप सबको समझने की ज़रूरत है कि एक पढ़ा लिखा इंसान देश को बदल सकता है, ना कि एक अनपढ़ इंसान। ठीक है, सारा खेल पावर का है। अब ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश में क्या चल रहा है बहुतों को मालूम होगा, बहुतों को नहीं। खास करके युवा तब रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे आके जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है। उससे पहले बहुत लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लगे होते हैं और बहुत लोग जो कि है अपने जीवन में एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो गरीब युवा है वो तो उनका तो बात ही हटाइए, उन्होंने तो गरीबी को अपना किस्मत मान ही लिया है। किसी में भी भगत सिंह का खून नहीं है जो खौले। सबका खून पानी बन चुका है। सबके जहन में नफरती वायरस, धर्मजात का वायरस घुस चुका है। भाई और बहनों, आपने नीरव मोदी का नाम सुना है? सुना है? ललित मोदी का नाम सुना है? नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, मेहुल भाई, नीरव भाई। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा था, राहुल गांधी के 2019 के एक रैली के भाषण को वायरल करके उस पर एक बीजेपी के नेता विधायक मोदी टाइटल के उन पे मानहानि का केस कर दिए। भाषण में साफ साफ उन्होंने कहते हुए सुना है कि ललित मोदी को जानते हो? तो भीड़ कहती है हाँ। तो ललित मोदी को और मेहुल को नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों है? ठीक है, इतना ही बात है, इतना ही बात। अब कोर्ट को इतना समझ नहीं आया कि ये सिर्फ इतना कहे कि इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है, ना कि ऐसा कहा कि सारे मोदी चोर हैं। समझिए बात को। यही चीज़ अगर किसी बीजेपी के नेता में होता तो रातों रात बात दब गई होती। अब मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों पूछा? वो इसलिए पूछा क्योंकि मेहुल और ललित और नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, इन सब के बीच में भाईचारा इसलिए है क्योंकि सबका बाप एक ही है, भ्रष्टाचार। ठीक है, देश को लूटने का धर्म और सोच लेके ये सब जीते हैं। जो अपने माँ के मरने पर अपना बाल नहीं, मुंडन नहीं कराया, उससे हम हिंदुत्व की परिभाषा सीखेंगे। उससे हम सीखें कि हमें हिंदू धर्म में कैसे सरवाइव करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर मैं कहूँ जैसे कि बिहार में नवी फेल है, आप सबको मालूम होगा कि कौन है। अब लोग कहता है कि तेजस्वी यादव नवी फेल है, जाहिल है, गवार है, अंगूठा छाप है। तो इसका मतलब क्या? जितने बिहार में या फिर पूरे भारत में यादव है, सारे यादव जाहिल हैं। सारे लोग मिलकर मुझ पे केस कर देंगे? ऐसा नहीं है। ये सारा डर जो है 2024 का है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी राहुल गांधी की, उसी बात का डर था मोदी जी को, और उसी के फेरी में ये सब है। पहले तो हमें जो है कि पुलिस प्रशासन, जांच एजेंसियों पर से विश्वास उठ गया था 100%। थोड़ा सा संविधान पर हमें विश्वास था कि भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास था। लेकिन ये वाकया होने के बाद अब लगता है कि ये सारे भी बीजेपी और आरएसएस के यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, और इतनी बुद्धि ही इनके पास है जितना कि नरेंद्र मोदी के पास है। बताइए ये पूरा लॉजिकलेस बात है कि नहीं, पॉइंटलेस बात है कि नहीं? उन्होंने ऐसा कहा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, उन्होंने ऐसा कहा कि ये सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है। ऐसा नहीं कहा कि हर मोदी चोर है या हर चोर का नाम मोदी है। ठीक है, तो 2024 का जो डर था, 2 साल का सजा तो इनको दे दिया। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, और अगर नहीं है
तो हमारे पास प्रधानमंत्री का एक और ब्रह्मास्त्र है जो दिल्ली में बैठा है। इतना तो सारे युवाओं को समझ में आती होगी कि एक प्रधानमंत्री होने के लिए जो गुण और काबिलियत चाहिए, पूरे देश के निजी और जरूरी समस्या पे काम, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा शिक्षा, चौथा चिकित्सा, ये सबसे नेसेसरी है। और धर्म जात तो बिल्कुल नहीं। और इस सब में दिल्ली में जो बैठा है वो माहिर है। वो खुद इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, करोड़ों अरबों रुपया उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कमिश्नर की नौकरी को रिज़ाइन करके पॉलिटिक्स में आए, ठीक है। उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो शिक्षित अभी मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री का दावेदारी कोई होना चाहिए, तो वो दिल्ली में बैठा है। हाँ, हालांकि उनकी पार्टी ज़्यादा नेशनल लेवल की नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, और ज़्यादा परिचालित भी नहीं है। लेकिन अगर इस वीडियो से कोई मेरी बातों को समझते हैं तो मैं केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी से यह अपील करना चाहूँगा कि जो युवा इस तरह का सोच रखता है और बदलाव चाहता है, हम युवा हैं, हमें किसी पार्टी के व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। वो चाहे अच्छी बात करे तो हम सपोर्ट, चाहे गरीबों के हित में, देश के हित में बात करेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो मोदी हो, राहुल गांधी हो, ओवैसी साहब हो, मुलायम मायावती हो, अखिलेश यादव हो, लालू हो, नीतीश हो, कोई भी हो, एनीबडी, ठीक है। हम युवा हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमें सिर्फ विकास देखना है, जीते जी, और देश को बदलते हुए देखना है। तो मेरी नज़र में जो है अभी सिर्फ पहला दावेदार राहुल गांधी था। और अगर वो किसी कारणवश सुन रहा हूँ कि उनकी संसद का सीट भी जाएगी, क्या कहते हैं उसको, संसदीय भी जाएगी, तो उसके बाद अगर ऐसा होगा तो मेरे नज़र में सिर्फ केजरीवाल है, देश को बदल के रख देगा। सबसे पहला काम वो शिक्षा के क्षेत्र में करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बताइए अब आप लोगों को ये सारा बात और मेरे थॉट्स कैसे लगे, और इस बात पे कोर्ट ने गौर क्यों नहीं किया, ये भी आप लोग कमेंट करिए। जय हिंद। और एक चीज़ और भूल गया था कि इतने सारे वीडियो है जिसमें गाली देते हुए वीडियो है कि मोदी माधर आगे, मोदी मादर चोद, मोदी मादर चोद, मोदी मादर चोद, मोदी वाला लंडी का बच्चा। आप लोग समझते हैं ये है। तो मोदी कहा है, नरेंद्र मोदी नहीं। तो उस पे जो कि है ये चीज़ क्यों नहीं हुआ? क्या मोदी सिर्फ एक ही है? मोदी टाइटल के सरनेम के बहुत लोग होंगे ना। तो ये सिर्फ एक इंसान को दबाने की प्रक्रिया है, और ये सब आप सबको समझने की ज़रूरत है। बाकी जय हिंद, मैं अंश बाबू।